Loving greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी लोगों को प्रेमपूर्ण अभिवादन। I pray to God that may the Lord richly bless you this day. मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आज के दिन आपको बहुतायत से आशीष दे। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God has already blessed us. परमेश्वर ने हमें पहले से ही आशीष दे दी है। How He has blessed us? उसने हमें कैसे आशीष दी है? He has given the blessing उसने हमें आशीष दी है by giving His own Son Jesus Christ. अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देने के द्वारा उसने हमें आशीष दी है। Bible says in Ephesians chapter 1, बाइबल इफिसियों अध्याय 1 में इस तरह से कहती है, verse 3. वचन 3 में, ब्लेसेड बी द गॉड and the Father of our Lord Jesus Christ, Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ Jesus. He has blessed us With every spiritual blessing. with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. ये वचन इस तरह से कहता है, इफिसियों अध्याय 1 वचन 3 ये कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। इस तरह ये कहता He है, has already blessed us. उसने हमें पहले से ही आशीष दे दी है। Every blessings, हर एक आशीष दे दी है। every spiritual blessing हर एक आत्मिक आशीष उसने हमें दे दी है in the heavenly places. स्वर्गीय स्थानों में। That means इसका मतलब है, all the blessings of God, इसका मतलब परमेश्वर की सारी आशीषें everything that is required for us, और हर एक चीज जिसकी हमें जरूरत होती है, this blessing God has given to us. ये सारी आशीषें परमेश्वर ने हमें दे दी हैं। He has blessed us with every spiritual blessing. उसने हमें हर एक आत्मिक आशीषों से When you आशीषित कर receive दिया। the spiritual blessing, जब हम आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर लेते हैं, this is also connected to the blessings of this world. तो हमें ये संसार की सारी आशीषों के साथ में भी जोड़ देती है। When you receive the spiritual blessing, जब आप आत्मिक आशीषों को प्राप्त करते हैं, you receive all blessing. तो आप सारी आशीषों को प्राप्त करते हैं। How? ये In कैसे? Jesus Christ. यीशु मसीह में होकर God gave Jesus Christ to us. परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह दे दिए हैं। He has given Jesus Christ to us. उसने हमें प्रभु यीशु मसीह दे दिए हैं। If you see Jesus Christ, अगर आप प्रभु यीशु को देखें, the Bible says, तो बाइबल कहती है, John chapter 3:35. यूहन्ना अध्याय 3 वचन 35 में ये कहता है, फादर लव्स द सन Father loves the Son. एंड हैज गिवन ऑल थिंग्स इनटू हिज He हैंड्स। has given all things into the hand of Jesus Christ. You see that? देखिए यहाँ पर ये वचन हमें बताता है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। Father loves his own Son Jesus Christ. पिता परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु से प्रेम रखते हैं All things he has given to Jesus Christ. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है। हम ये देखते हैं, This Jesus Christ God has given to us. और ये यीशु मसीह परमेश्वर ने हमें दिए हैं। When you receive Jesus Christ, जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं, you are not receiving only a person there. तो आप यहाँ पर केवल एक व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। All that he has, उसके पास जो कुछ भी है, उसमें जो कुछ भी है वो आप पाते all हैं। things that he has, उसके पास जितनी भी वस्तुएं हैं, everything you have received. वो सब कुछ आप प्राप्त करते हैं। That means you received all the blessings. इसका मतलब ये है कि आपने सारी आशीषों को प्राप्त कर लिया है। That's why God has blessed us. We give thanks to God, the Father of Jesus Christ. He has blessed us with all this, every spiritual blessing. He has already blessed us. और इसीलिए हम अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें सारी आशीषें दी हैं, सारी आत्मिक आशीषों से हमें आशीषित कर दिया है। I hope you are getting it. मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। I think you may able to मैं understand. सोचता हूँ कि आप इसे समझ पा रहे हैं। When you receive Jesus Christ, जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं, everything that he holds is also yours. जो कुछ भी प्रभु यीशु के पास है वो आपका हो जाता है। Matthew chapter 11:27. मत्ती अध्याय 11 वचन 27 यही कहता है। It says, देखिए ये क्या कहता है, ऑल थिंग्स हैज बीन डिलीवर्ड टू मी बाय माय फादर। I see that all things, it is not something, it is not few things,
all things have been delivered to me by my Father. एंड नो वन नोज द सन एक्सेप्ट द फादर। All things. ये कहता है मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, मुझे सब कुछ दे दिया है। Jesus is saying, यीशु ये कह रहे हैं all things have been delivered to me by my Father. मेरे पिता ने सब कुछ जो है वो मुझे सौंप दिया है। Beloved, मेरे प्यारे that लोगों, means Jesus Christ is having all things of God. इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह के पास में परमेश्वर की वो सारी वस्तुएं हैं, परमेश्वर का सब कुछ उसके पास में है। Things in heaven, स्वर्ग की वस्तुएं, things on the earth, पृथ्वी पर की वस्तुएं, everything. सब कुछ। When you receive Jesus, जब आप यीशु को स्वीकार when करते you हैं, know Jesus, जब यीशु को जानते when you हैं, receive Jesus, जब यीशु को स्वीकार करते हैं, you received everything. तो आप सब कुछ प्राप्त करते हैं। Are you able to understand? क्या आप समझ पा रहे If हैं? you have Jesus, अगर आपके पास यीशु you है have everything. तो आपके पास में सब कुछ है। That's the truth. ये सच्चाई है। That's what the Bible says. बाइबल यही तो कहती We है। have to know this. हमें इसे जानना होगा। Even the word says in 2 Peter chapter 1 verse 3, दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 3 में बाइबल ये कहती है, we'll hear the word. As his divine power has given to us His divine power has given to us all things that pertains to life and godliness all things pertains to life and godliness through the knowledge of him through the knowledge of Him, who called us by his glory and virtue। through the knowledge of the Lord Jesus Christ. क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया Here है। it says, यहाँ पर ये कहता the है divine power has given unto us all things pertains to life and godliness. कि उसकी जो ईश्वरीय सामर्थ्य है उसके द्वारा जीवन और सुभक्ति से संबंधित जो भी बातें हमें चाहिए, ये सब कुछ परमेश्वर ने हमें दे दी है, हमें पहले से दे दी है। ये कहता है, Listen one more time. एक बार फिर से इसे सुनते That हैं। God's power, परमेश्वर की सामर्थ, divine power, ये तो ईश्वरीय सामर्थ्य has है, given unto us उसने हमें दे दिया है all things that is pertains to life सब कुछ जो जीवन and से संबंध रखता है godliness और भक्ति से संबंध through रखता the है। knowledge of Jesus Christ. यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा उसने हमें ये दे दिया है। When you know Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह को जान लेते then हैं, you will know God has given all things pertains to life. तब आप जानेंगे कि परमेश्वर ने जीवन से संबंध रखने वाली सारी वस्तुएं भी हमें दे दी हैं। What do you want in this life? तो फिर इस जीवन में आपको और क्या What do चाहिए? you want? आपको क्या It's चाहिए? already been given वो तो सब कुछ दे दिया गया है through the knowledge of Jesus Christ. यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा। God has already given to us. परमेश्वर ने ये हमें पहले दे You दिया lack है। nothing आपको कोई कमी नहीं है, because God क्योंकि already gave Jesus Christ. परमेश्वर ने पहले यीशु मसीह को दे दिया है। Have you received Him? क्या आपने उसे स्वीकार किया है? Once you receive Jesus, एक बार यीशु को स्वीकार करने के you have बाद received everything. तो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। Colossians chapter 2 verse 9. कुलुसियो अध्याय 2 वचन 9 ये कहता है, इन In हिम Him, dwells the all fullness of Godhead all the fullness of Godhead bodily। bodily. In Him means in Jesus Christ. क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। इस तरह से यहाँ पर ये वचन हमें बताता है, In Jesus Christ यीशु मसीह में dwell all the fullness of Godhead bodily. ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यहाँ पर ये इस तरह से हमें बताता है। Are you able to understand? क्या आप इसे समझ गए हैं? In Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह में dwell all the fullness, सारी परिपूर्णता वास करती है, all things, सब कुछ वास करता है। things of the earth, पृथ्वी की सारी वस्तुएं, things on heaven, स्वर्ग की सारी spiritual वस्तुएं, blessing, आत्मिक आशीषें, material blessing, भौतिक आशीषें, all wisdom, सब कुछ, सारी all बुद्धि, knowledge, सारा all ज्ञान that which is required और जो कुछ भी हमें चाहिए वो सब कुछ in this life इस जीवन में जो and चाहिए and for godliness, और जो भक्ति हमें चाहिए, everything is there in Jesus Christ. सब कुछ यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह में When है। you believe Jesus, जब आप यीशु पर विश्वास करते when हैं, you receive Jesus, जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं, you got everything. तो आपको सब कुछ मिल जाता है। There is no need to keep on asking God, तो अभी मांगने के लिए कोई जरूरत नहीं oh रही है। God, हे give परमेश्वर, me this, मुझे ये दे give me दीजिए, that. मुझे वो No, दे not दीजिए। required. नहीं, ऐसा The नहीं। moment you receive Jesus, जिस पल आप यीशु को स्वीकार करते try to हैं, understand, my beloved. आप इसे समझने की कोशिश This is कीजिए। God's word.
ये परमेश्वर का God वचन will है। not tell lie. परमेश्वर झूठ नहीं God has बोलते। already spoken. परमेश्वर ने ये कह दिया है, Already spoken. कह दिया है। He gave Jesus Christ. उसने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। In Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह में all things are there. सब कुछ वहां पर है। Or otherwise we will say in this way, दूसरे शब्दों में हम ये कह God सकते has हैं, given a package. परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा पैकेज दे दिया है। A gift He has given. उसने हमें उपहार दिया When है। you open up the package, जब आप उस पैकेज को खोलते हैं, उस उपहार के बक्से को खोलते हैं, inside of that package, तो उस पैकेज के अंदर so many things are there. वहां पर बहुत कुछ है। That is the same way. और उसी He तरह has से given us Jesus Christ. उसने हमें यीशु मसीह दे दिया है। In Jesus Christ, यीशु मसीह में all things pertains to life. जीवन के बारे में जो कुछ भी चाहिए सब कुछ All है। things pertains to godliness. भक्तिपूर्ण जीवन के लिए जो भी चाहिए, Or whatever it is needed. चाहे जो भी जरूरत The हो, spiritual blessing, चाहे आत्मिक आशीषें हो the material blessing, या चाहे भौतिक आशीषें हो, everything is there in Christ Jesus. सब कुछ वहां पर प्रभु यीशु मसीह में है। When you receive Him, जब आप उससे स्वीकार करते you हैं received all. तो आप सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। Colossians chapter 2:10. कुलुसियो 2:10 एंड यू आर कंप्लीट इन हिम। You are complete in Jesus Christ. You see that? तुम यीशु मसीह में भरपूर हो गए हो। यहाँ पर आप परमेश्वर के वचन को देखिए, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि You है। are complete. आप उसमें भरपूर हो You गए। lack nothing. आपको कोई कमी नहीं है, Nothing less. कोई कमी नहीं, Complete. परिपूर्ण है, In totality. पूरी परिपूर्णता में That's है। what God has given to us. परमेश्वर ने हमें यही तो दिया है। Do you know this? क्या आप इसे जानते हैं? Are you able to understand? क्या आप इसे समझ पाए हैं? All things सब कुछ pertains to life. जो जीवन के बारे में We संबंधित are है, living on this earth. हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। What all the things are required for you on this earth? तो इस पृथ्वी पर आपको कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है? What do you need? आपको क्या चाहिए, क्या जरूरत होती है? What all the things are required? आपको कौन सी चीजें चाहिए? All things are there in Jesus Christ. ये सब कुछ वहां पर प्रभु यीशु मसीह में That's है। why God so loved us और इसलिए परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा है and He gave Jesus Christ, और उसने यीशु मसीह को दे दिया है, only Son. अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है। The Bible says, बाइबल कहती है 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों chapter 9 verse 15. अध्याय 9 वचन 15 में, थैंक्स बी अनटू गॉड फॉर हिज इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट। You see that word? क्या आप इस वचन को देखते हैं? Thanks be to God परमेश्वर का धन्यवाद हो for giving me the indescribable gifts, कि उसने हमें ये तो बयान से बाहर ऐसा वरदान दिया है, unsearchable gifts. जो कि बयान से खोज से You बाहर, can't describe it. आप उसको बयान नहीं कर सकते हैं। Full, all fullness, वो तो पूरी परिपूर्णता से भरा हुआ है। indescribable gift. ये तो बयान से बाहर वरदान है। What is that gift? ये वरदान क्या है? Jesus Christ, यीशु मसीह। His only begotten Son. वो तो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। It's a gift. ये एक वरदान The है। moment you receive Him, जिस पल आप उसे स्वीकार करते हैं all that is needed you have received. तो आपको जो कुछ भी चाहिए सब कुछ आप प्राप्त करते हैं। You want to receive it or not receive it, it is up to you. आप उसे स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये आप पर आधारित है। It is up to you. ये आप पर आधारित है, ये आप पर That's है। what God said. God gave. परमेश्वर ने दे दिया है। Now, whosoever believe, अब जो कोई भी विश्वास करता है, whosoever receive, जो कोई उसे ले लेता है, that choice is yours. ये चुनाव तो आपका है। Now you have to decide अब आपको निर्णय लेना है whether to receive or not to receive. कि आप इसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, how much God loves you. परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं। What a blessing He has given to you. ये सच में कितनी महान आशीष प्रभु ने दी है। That's why the Bible says, इसीलिए बाइबल कहती है, 1 John chapter 5:13, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 13 में, These things I have written to you these things I have written to you, who believe in the name of the Son of God, the one who believe the name of the Son of God, that is Jesus Christ, that you may know you may know that you have eternal life, you have eternal life. and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Continue to believe in the name of the Son of God. ये कहता है
मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। इस तरह से ये कहता है, I am writing to you. मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। Those who receive the Lord Jesus, believe the Lord Jesus Christ. जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें वो लिख रहा है। I am writing. मैं तुम्हें लिख रहा For हूँ। what purpose? किस उद्देश्य के That लिए? you may know. कि तुम जानो, That you may know. कि तुम जानो, You may know. कि तुम उसे You जानो, have eternal life. कि तुम्हारे पास में अनंत जीवन है। You have eternal life. तुम्हारे पास अनंत So जीवन I है। believe Jesus. मैं यीशु पर I विश्वास करता receive हूँ। Jesus. मैंने यीशु को स्वीकार I किया है। know. तो मैं जानता I हूँ have. कि मेरे पास eternal अनंत life. जीवन है। मैं जानता हूँ I have eternal life. मेरे पास अनंत जीवन That है। means इसका I मतलब will है not perish. मैं नाश नहीं होऊंगा, I will not die. मैं मरूंगा I नहीं, live forever. मैं सदा के लिए जीवित रहूंगा। That is what the greatest gift, eternal life. और यही तो सबसे बड़ा वरदान है जो कि अनंत जीवन है। You can't buy. आप इसे खरीद नहीं It's not सकते, available anywhere. ये कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। Romans chapter 6:23. रोमियो अध्याय 6 वचन 23 ये बताता है, It says like this. ये इस तरह से कहता है, My beloved, मेरे we प्रिय have to लोगों, know. हमें ये We जानना have to होगा, understand. हमें समझना We होगा, have to believe. हमें विश्वास करना होगा। Romans chapter 6:23. रोमियो 6:23, It says like this. For the wages of sin is death, The wages of sin is death. but the gift of God But the gift of God, is eternal life eternal life in Christ Jesus our in Lord. Christ Jesus. My beloved, see that the eternal life is a gift of God in Christ Jesus. ये वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इस तरह से ये कहता है। इसका मतलब है कि जो अनंत जीवन है ये तो परमेश्वर की दया से, उसकी कृपा से हमें मिला है। That means eternal life. ये अनंत जीवन, It is a gift of God. ये परमेश्वर का वरदान है। God has given this eternal life. परमेश्वर ने हमें ये अनंत जीवन दिया है। My beloved, मेरे प्यारे I'll लोगों, try to understand a little bit. आप इसे और समझने की कोशिश कीजिए। Eternal life. अनंत जीवन, That means इसका you मतलब will live forever and ever and ever. यही है कि आप हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। You will be living with God forever. आप परमेश्वर के साथ सदा सदा के लिए जिएंगे। Jesus said, यीशु ने कहा है, if you earn, what profits a man who earns the whole world? मनुष्य अगर सारी दुनिया को कमा ले तो उसे क्या लाभ होगा? Whole world he earned. अगर वो पूरी दुनिया को कमा ले And if he lose his life, और अपने प्राण को खो बैठे, that life, ये जीवन को खो बैठे, and God compares, और परमेश्वर तुलना करते हैं, Jesus is comparing यीशु यहाँ तुलना कर रहे हैं, the life with the whole world. ये जीवन उसकी तुलना पूरे संसार के साथ में करते हैं। All things that is there in the world. इस संसार में जितनी भी वस्तुएं, उन सारी वस्तुओं की तुलना प्राण के साथ करते You हैं। take the gold, आप सोना लीजिए, silver, चांदी लीजिए, diamonds, हीरे लीजिए, इन सबको all मिलाइए, the material blessing, ये सारी भौतिक आशीषें, whatever it is there, whole जो भी है, world. ये पूरा संसार आप एक तरफ But रखिए, he is comparing the life. और उसकी तुलना प्रभु एक आत्मा के साथ में जीवन से करते हैं। What a great blessing, that eternal life. ये सच में अनंत जीवन कितनी महान आशीष है। Is it possible to compare it with anything? क्या ये संभव है कि इस अनंत जीवन की तुलना हम किसी और के साथ में करें? Is it possible to compare? क्या इसकी तुलना करना Is संभव there है? anything in the world to compare? क्या संसार में ऐसा कुछ है जिसकी तुलना कर सकते हैं? That is what God has already given to us. परमेश्वर ने ये पहले से ही हमें दे दिया है। God so loved the world, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा He gave Jesus Christ. कि उसने यीशु मसीह को दे दिया Whosoever believe, कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे they have eternal life. उनमें अनंत जीवन होगा। That means इसका when मतलब you है believe Jesus, जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, receive Jesus, यीशु को स्वीकार करते हैं, you will live forever. तो आप सदा सदा के लिए जीवित रहेंगे। Eternal life, अनंत जीवन, abundant life. बहुतायत का Do जीवन। you want it? क्या आपको ये Do चाहिए? you want it? क्या आपको ये It चाहिए? is up to you. ये आप पर आधारित है। I'll show you one more word from the Bible. चलिए मैं आपको एक और वचन बताता हूँ। We will go to Deuteronomy chapter 30 verse 19. हम देखते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 19 से। I call heaven and earth as a witness I today call heaven and earth as a witness today against you against you. that I have set before you I have set before you life and death, life
and death. blessing and cursing. Blessing and cursing. Therefore, Therefore, choose life, choose life. that both you and your descendant may live. You will live, and descendants also will live. आज मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले और तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इस तरह से यहाँ पर ये कहता है। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And can you able to hear this? क्या आप इस बात को सुन पा रहे हैं? Have you heard this? क्या आपने कभी इसे सुना Have है? you understood क्या आप इसे समझ गए हैं what God is saying? कि परमेश्वर क्या कह By रहे हैं? saying, प्रभु ये कहते I हैं, have set before you. मैंने तुम्हारे सामने It रखा is है। not I will give you. ये नहीं कि मैं तुम्हें He दूंगा, didn't say I will give you. ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें He दूंगा, didn't say you pray to me. ये नहीं कि मुझसे प्रार्थना करो, He didn't say you cry to me. ये नहीं कहा कि तुम मेरे सामने रो, Then I will give. तब मैं तुम्हें No, दूंगा। no, no, no. नहीं नहीं He नहीं, has set before you प्रभु ने आपके सामने रख दिया है life जीवन and death, और मृत्यु, blessing आशीष and curse. और It's श्राप। all before us. ये सब हमारे सामने It's है, all laid out. ये हमारे सामने रखे गए It is हैं, set before you. ये हमारे सामने रखे For गए हैं। that, और He इसके लिए kept heaven and earth as a witness. परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को दोनों को गवाह बनाया है, In the witness is heaven and earth, और इसके गवाह तो आकाश और पृथ्वी हैं, and set all this thing before us. और ये सब हमारे सामने रख दिया है। Then God is advising us, और फिर परमेश्वर हमें यहाँ पर सलाह दे रहे हैं, choose life, तुम जीवन को चुन लो, choose life, तुम जीवन को चुन लो, take life. जीवन ले लो, You will live, तो तुम जीवित रहोगे, your whole household will live, और तुम्हारा पूरा घराना जीवित रहेगा, your generation will live. और तुम्हारी पीढ़ी जीवित रहेगी। What's happening in the world? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, What the people are seeking for? लोग किस बात को ढूंढते चले जा रहे They हैं, want blessing. उन्हें आशीष चाहिए, They are going after blessing, वो आशीषों के पीछे भाग रहे but they हैं, are not able to see. लेकिन वो उसे देख नहीं The पा रहे blessing हैं। is kept before us. आशीष तो उनके सामने रखी गई है, But before, He set before the blessing. उसने हमारे सामने हमारे आगे आशीषें रख दी है। He said, you take it. वो कहता है तुम इसे ले He लो। set before the people life, प्रभु ने लोगों के सामने जीवन रखा है, eternal life. अनंत जीवन, He's telling them, you take it. और कहता है कि तुम इसे ले लो, It is free. ये मुफ्त में है, Take it. इसे तुम ले लो। प्रभु ये कहते हैं। Hello. सुनिए, Are you following? क्या आप इसे समझ रहे हैं? Are you able to follow this? क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, He loved the whole world. पूरी जगत से ऐसा प्रेम रखा, He loved you. आपसे ऐसा प्रेम रखा, So He gave तो प्रभु ने दे दिया His Son Jesus Christ. अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह The को। same He explains in this way. और इस तरह से प्रभु हमें बताते I हैं, kept life. मैंने जीवन I रखा है kept death, और मृत्यु को रखा है, blessing, आशीष रखी है cursing. और श्राप I रखी। placed before. मैंने तुम्हारे सामने रख Heaven दी and है, earth is a witness. और आकाश और पृथ्वी इसके गवाह हैं। My son, मेरे बेटे, my daughter, मेरी बेटी, my beloved. मेरे प्रिय It is लोगों, for you. ये तुम्हारे लिए You है। take it. तुम इसे ले लो, You take. तुम इसे ले Take लो, the life. जीवन को ले Take लो, this blessing. इस आशीष को ले लो, Then you will live. और फिर तुम जीवित रहोगे, The whole generation will live. और तुम्हारी पूरी पीढ़ी What जीवित is the रहेगी। problem in taking? यहाँ पर समस्या क्या है? What is the problem in believing? इस विश्वास करने में समस्या क्या Who है? is stopping you? ये कौन आपको रोक रहा है? Who is stopping you to not to take this? कौन आपको रोक रहा है कि आप इसे न लें? इसे नहीं लेने के बारे में आपको कौन रोक रहा है? Think of it. जरा सोचिए। God has given you life, परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, freely given, मुफ्त में दिया है, set before you, आपके सामने रखा and है, He's telling, और प्रभु ये take कहते the हैं life. जीवन को ले लो। Somebody is coming and saying, "Ah, don't take it." कोई आकर कहता है नहीं नहीं इसे मत लेना, इस तरह से Don't कहता take है कि that. नहीं लेना, इसे मत No, लेना। no, no. नहीं नहीं, That means He is not interested that you should live forever. इसका मतलब ये है कि वो इस बात में दिलचस्पी नहीं लेता है कि आप अनंत जीवन जिएं। That is His intention, ये तो उसका मकसद His है, plan. उसकी योजना है। Everything is to destroy you. सब कुछ आपको नाश करने के लिए है। You should not live. तुम्हें जीवित नहीं रहना You should चाहिए, destroy. तुम्हें मर जाना चाहिए, You should not be blessed. तुम्हें आशीष नहीं पानी चाहिए कहता है, You should live in curse तुम्हें श्राप में जीना होगा and be destroyed. और नाश हो Somebody जाना is होगा।
कोई है? Whose voice you will listen? आप किसकी आवाज सुनेंगे? Whose voice? किसकी You आवाज will listen. आप सुनेंगे? Decision maker is you, निर्णय लेने वाले तो आप हैं। my beloved. मेरे प्यारे लोगों, Know it. इसे जान लीजिए। It cannot be described, the name Jesus. The Jesus Christ is not possible to describe by anybody in the world. यीशु मसीह का जो नाम है वो संभव ही नहीं है कि संसार में कोई आपको बयान करके बताए। It's something supernatural, ये तो बहुत ही अलौकिक है, but it's very simple. लेकिन ये बहुत ही सरल भी है। God has already given. परमेश्वर ने हमें दे दिया He है, loved you and given him. उसने आपसे प्रेम रखा और आपको दिया है। Whosoever believe him और जो कोई उस पर विश्वास करता है and receive him, और उसे स्वीकार करता they है have life eternal. तो उनके पास अनंत जीवन They होता है। have life, उनके पास जीवन होता है, abundant life, बहुत आयत का जीवन, eternal life, अनंत life जीवन, with God, परमेश्वर के साथ जीवन, life in heaven, स्वर्ग में जीवन, rejoicing forever. सदा के लिए आनंद मनाना होता है। The choice is yours. चुनाव तो हमारा है। Which one you want? आपको क्या चाहिए? Which one you want? आपको क्या चाहिए? Take a decision. आप निर्णय लीजिए। God is saying, परमेश्वर कहते हैं choose life. जीवन को चुन लो। He is advising us. प्रभु हमें यहाँ पर सलाह दे Love- रहे हैं। He says, choose life. वो कहते हैं कि जीवन को चुन लो। And if you choose life, अगर आप जीवन को चुन लेते you हैं will live. तो आप जीवित रहेंगे Whole descendants also will live. और आपका पूरा वंश जीवित रहेगा। What is that life? ये जीवन क्या है? None other than Jesus Christ himself. ये और कुछ नहीं, केवल स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही हैं। He is the life. वही जीवन He है। said, I am the way, the truth and the life. प्रभु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। I am the way, मैं ही एकमात्र the मार्ग हूँ, truth, मैं एकमात्र the सत्य life. हूँ, I एकमात्र am the जीवन हूँ, life. मैं ही जीवन Jesus हूँ। comes and say, I am the life. यीशु आकर कहते हैं कि मैं ही जीवन हूँ, Take me. मुझे ले लो। The moment you receive Jesus, जिस पल आप यीशु को स्वीकार you करते receive हैं, life. आप जीवन पाते You हैं, will live forever. आप सदा के लिए You जिएंगे, are blessed. आप आशीषित He is होंगे the blessing. He is the blessing. और वो तो आशीष है। All the blessings are there in Christ Jesus. सारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह में हैं। Whom do you want? आपको क्या Do चाहिए? you want to have this Jesus? क्या आप इस यीशु को पाना चाहते हैं? He loves you so much. वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। He stands at the door वो द्वार पर खड़े रहते हैं। वो तो द्वार पर and he खड़े keep हैं on knocking you. और वो द्वार खटखटाते हैं। He is knocking the door. वो द्वार पर खटखटा रहे If you हैं। hear the voice, अगर आप उसकी आवाज when सुने, you open the door, जब आप द्वार खोलते he will हैं come in. तो वो भीतर If आएंगे। you don't open, अगर द्वार न he खोले will not push you inside. तो वो जबरदस्ती नहीं आएंगे। He will not push and come. वो जबरदस्ती धक्का देकर नहीं आएंगे। If you permit him, अगर आप उसे अनुमति if you दें, open the door, अगर आप द्वार खोलें, willingly he will come and stay in you. बड़ी इच्छा से वो खुद आकर आपके साथ रहेंगे। Live forever. आप सदा के लिए You जिएंगे will be a blessed forever. और आप सदा के लिए आशीष हो जाएंगे। All the blessings will come upon you. सारी आशीषें आप पर आ जाएगी You will become complete. और आप परिपूर्ण हो जाएंगे। You are complete in Jesus Christ. आप यीशु मसीह में परिपूर्ण हैं, परिपूर्ण May हैं। the Lord help you to receive Jesus. प्रभु यीशु को स्वीकार करने में परमेश्वर आपकी मदद करें। We'll pray. आइए प्रार्थना करते Heavenly हैं। Father, स्वर्गीय पिता, in the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम I में pray for these multitudes of people, those who are listening. मैं इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अभी मुझे सुन रहे हैं, They will not perish. कि ये लोग नाश ना हो। According to your will. प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन।